हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्रतिशत का ही नेक्स्ट टॉपिक जो मिश्रण पर आधारित रहेगा। मिश्रण पर आधारित से क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर साल कोई ना कोई व्यापम की एग्जाम में पूछता ही है, चाहे व्यापम हो या पीएससी का हो। और जहाँ तक बोर्ड की बात है, सीजी बोर्ड हो, उसमें भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक आता है। ये जो 10th लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते ही हैं, तो ध्यान से देखेंगे और एकदम आसान है। उसका तरीका बताएंगे, ऐसा कोई विशेष उसका मेथड नहीं रहता, उसका तरीका रहता है कैसे तरीके से उसको बताना है, कैसे बनाना है, और वैसी पूरा सभी क्वेश्चन लगभग उसके बनते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर, पहला क्वेश्चन लिया बालू और लोहा के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बालू और लोहा का 10 किलोग्राम का मिश्रण है, ठीक, जिसमें बालू मतलब रेत और लोहा दोनों क्या है, मिक्स है, दोनों को मिला के 10 किलोग्राम का वजन है, ठीक। उसमें से 20% लोहा है बोल रहा है, मतलब उस मिश्रण में 20% क्या है, लोहा है। मतलब ये हुआ कि 80% क्या रहा होगा, बालू रहा होगा। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा जो है 10% हो जाए। मतलब बालू ज़्यादा मिलाएंगे तो स्वाभाविक लोहे की मात्रा जो है कम होते जाएगी। तो उसी को अपने को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, एक तरफ मैंने बालू लिया, एक तरफ क्या लिया मैंने, लोहा लिया। अब यहाँ पर टोटल कितने किलोग्राम का था मिश्रण जो है, 10 किलोग्राम का। अब यहाँ पर 10 किलोग्राम का है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 20% लोहा है, तो देखिए लोहे में मैंने क्या लिखा, 20%। तो मैंने क्या किया, 10 का 20% निकाला। टोटल मिश्रण जो है बालू और लोहा दोनों मिला के कितना था, 10 किलोग्राम का। तो 10 का 20% निकाला, तो 10 का 20% क्या हो जाएगा, 20/100 होगा। तो ऊपर नीचे से दोनों जीरो कटाया 100 वाले से, तो ऊपर में 2 एकम 2 बस बचा। मतलब कहने का कि 20% लोहा था जो 10 किलोग्राम मिश्रण में, इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलोग्राम बस का क्या था, वो लोहा था, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 किलोग्राम के मिश्रण में अगर 2 किलोग्राम लोहा है, तो 10 में से आप 2 घटा के देखेंगे तो 8 किलोग्राम का क्या मिलेगा, आपको बालू मिलेगा। तभी तो दोनों मिला के 10 किलोग्राम होंगे जो मिश्रण का रूप था। तो इसका मतलब यह हो कि 8 किलोग्राम का बालू हो गया और 2 किलोग्राम का क्या हो गया, लोहा। मतलब सबसे पहले आपको दोनों को अलग अलग निकालना है कि कितना किलोग्राम लोहा है और कितना किलोग्राम बालू है। ये अगर पता हो गया, उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है बनता है। तो यहाँ पर मैंने देखे प्रश्न में बोला है कि बालू और लोहा के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। मतलब बालू बटा लोहा लिखना आप। बालू और लोहा से संबंधित प्रश्न है, तो पहले बालू बटा क्या रहेगा, लोहा। 8 किलोग्राम बालू था और लोहा कितना है, 2 किलोग्राम। कंफर्म हो गया है। अब प्रश्न में बोल रहे हैं कि उसमें कितना बालू और मिलाया जाए। तो बालू 8 किलोग्राम था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बालू को मैंने और मिलाया। मतलब जितना बालू अपने को और मिलाना है उतने को उसको निकालना है, कितना बालू मिलाना है। तो उसमें मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया और कितना बालू मिलाया जाए। इसलिए 8 किलोग्राम जो बालू था उसमें मैंने x को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और बराबर। प्रश्न में बोल रहा है कि लोहा जो है कितना परसेंट हो जाए, 10%। अगर 10% लोहा होगा तो कहीं ना कहीं 90% तो बालू होगा, तभी तो दोनों का 100% बनेगा, ठीक। याद रखिएगा, एकदम आसान है, यहीं पर समझना है। यहाँ पर 8/2 कहाँ से आया, तो बालू बटा मैंने लोहा लिया। अब बालू बटा लोहा लिया तो x किलोग्राम, मतलब इसमें ऐड किया, कितना और बालू मिलाया जाए, मतलब x बालू और मिलाया जाए। तो 10% लोहा होगा, इसका मतलब 90% क्या होगा, 10% लोहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% क्या होगा, बालू होगा। मैं आपको बताया, अगर बालू और ऐड करेंगे तो स्वाभाविक लोहा की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो 10% लोहा हो रहा है तो बालू की मात्रा ज़्यादा होगी। पहले 20% लोहा था तो 20% लोहा था तो बालू जो था क्या था, 8 किलोग्राम था, ठीक, इस टाइप से। तो इसी को और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर दोनों जीरो को कटाएंगे तो 9 बटा क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे तो देखिए किया, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी क्या होगा, ये 18 होगा। और 1 का गुणा 9 से करेंगे तो वैसी का वैसी होगा, 1 का गुणा करने के नाम से। अब 8 को मैं इधर 18 की तरफ पक्षांतर कर दिया, तो 8 इधर आके माइनस हो गया, तो x का मान क्या निकला, 10। मतलब ये कि 10 किलोग्राम और क्या करना पड़ेगा, बालू और मिलाया जाएगा, तो लोहा जो है 10% होगा, ठीक। ध्यान रखिए, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर x के मान को यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आप दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 1 को 8, मतलब x के बदले में 10 रखेंगे तो 10 और 8 18, 18/2, दोनों को कटाएंगे तो 9/1 आएगा, तो आएगा, क्योंकि 19 को 18/2 मतलब 2 एकम 2, 2 नहीं 18 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ऐसे बनाना है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है,
एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है, ठीक। उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, मतलब इसमें कम डाला गया की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा x जो है। जैसे यहाँ पर और कितना मिलाया जाए, और कितना मिलाया जाए, मतलब बढ़ाना था तो प्लस हुआ था x, यहाँ पर क्या होगा, x माइनस होगा। सेम है दोनों का बनाने का प्रक्रिया, इसका भी वैसे ही है। देखिए टोटल 40 लीटर का क्या है, एल्कोहल और पानी का विलयन है, ठीक, या मिश्रण है। तो एक तरफ मैंने एल्कोहल लिया, एक तरफ क्या लिया मैंने, पानी लिया। एल्कोहल का 25% है एल्कोहल, और पानी अपने को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, देखिए 40 लीटर का मैंने 25% निकाला, तो 40 लीटर का 25% मतलब क्या होगा, यहाँ पर 40 लीटर का 25%, इसको घटाया बेटा, एक एक जीरो को घटाया, फिर 2 से 5 के पहाड़े से घटाया, फिर 4 गुणा 5/2 बचा, तो यहाँ पर कितना आया, 5 गुनी 10, तो 10 लीटर आया, ठीक। मतलब 40 का 25% अगर हम निकालेंगे तो 10 लीटर अपने को क्या होगा, मिलेगा। तो 10 लीटर मतलब एल्कोहल है, और टोटल विलियन कितने का है, टोटल मिश्रण 40 लीटर का है। इसका मतलब 40 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो अपने पानी का एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो 40 में से 10 घटाएंगे कितना मिला अपने को, 30 लीटर। मतलब उस 40 लीटर के मिश्रण में जब 25% का एल्कोहल है तो 30 लीटर शुद्ध क्या है, पानी है, और 10 लीटर शुद्ध क्या है, एल्कोहल है। ये कन्फर्म हो गया कि कितना लीटर पानी है और कितना लीटर क्या है, एल्कोहल है। अब हमको बनाना है, तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, बालू बटा लोहा किया था, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एल्कोहल और पानी का सवाल है तो एल्कोहल बटा पानी करूंगा। तो एल्कोहल कितना है अपने को कंफर्म हो गया, 10, तो 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और पानी कितना है, तो 30 हुआ, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, तो कम किया गया, तो एल्कोहल में क्या किया गया, x लीटर हम कम किए, मतलब माइनस किए, तो होता कि वह, मतलब एल्कोहल जो है 20% होता, तो 20% अगर एल्कोहल होगा तो पानी जो है कितना परसेंट होगा, 80% होगा, तभी तो दोनों मिला के 100% का बेस बनेगा। याद रखिए एकदम आसान है। इसमें लिखा है ना, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह मतलब एल्कोहल की बात हो रही है, एल्कोहल जो है 20% होता, तो इसका मतलब यही हुआ कि क्या बोलते हैं, 20% अगर एल्कोहल है तो 80% क्या रहेगा, पानी रहेगा। कितना कम डाला गया होता, ठीक, याद रखना। तो इसको दोनों जीरो को कटाया तो 2 बटा क्या बना, ये 8 बना, ये तो वैसे ही उत्तर है। और ये 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1/4 बना। उसके बाद फिर यहीं पर तिर्यक गुणा किया, तो इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया। अब उसके बाद फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 40, और यहाँ पर क्या हो गया 4x और बराबर में 30। अब मैंने क्या किया, -4x को 30 की तरफ पक्षांतर कर दिया और 30 को 40 की तरफ, तो यहाँ पर 40 - 30 इधर 4 हो गया। तो 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, और बराबर में क्या हो गया 4x। तो यहाँ पर 10 बराबर क्या हो गया 4x। तो यहाँ पर 4 को पक्षांतर करेंगे तो 4/10 होगा, मतलब 2.5 जो है यहाँ पर 2 क्या है, ये 5 लीटर का क्या आएगा, एल्कोहल कम डाला गया होता। मतलब 2.5 लीटर एल्कोहल जो है कम डालेंगे तो जो एल्कोहल की जो मात्रा जो थी पहले 25% थी, तो वो क्या हो गई 20% हो गई। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, सवाल बनाना है। पहले आप क्या करिए, कंफर्म करिए कि आपका एल्कोहल कितना लीटर आ रहा है, एग्जैक्ट पानी कितना लीटर आ रहा है, उसके आधार पे क्या करेंगे, उस सवाल को निर्धारित करते हैं। वैसे जैसे यहाँ पर बालू और लोहा का सवाल था तो सेम था, तो दोनों का प्रक्रिया सेम तरीका है, बस आपको समझना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू।